बात करने वाले यूपीएससी के नए वैकेंसी के बारे में देखे हैं। यूपीएससी एनडीए की नेशनल डिफेंस अकेडमी की जो नए फॉर्म यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं, जो कि फर्स्ट है यहाँ पर जो फर्स्ट इस वीक की साल भर में जो है 2 बार ये जो है ये फॉर्म निकलते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो है ये फॉर्म निकल चुके हैं। इस फॉर्म की डेट की बात करें तो 20 दिसंबर को ये फॉर्म जो है ऑनलाइन हो गया और 9 जनवरी 2024 तक ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन होंगे। एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट में यहाँ पर 2/7/2005 से लेकर 1/7/2008 के बीच में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर होनी चाहिए। और फीस कैटेगरी की बात करें, जनरल ओबीसी की यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर फीस होने वाली है और एसटी कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फीस यहाँ पर नहीं होने वाला है। फॉर्म पढ़ने की शुरुआत करें तो यहाँ पर इस तरीके से वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे थे यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन को ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन को ऑप्शन क्लिक करते ही किस तरह से फॉर्म आपके सामने खुलकर यहाँ पर सामने आ जाएगा। उसके बाद में बात करें यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको नेम जो कि है ये एज पर क्लास 10 के हिसाब से यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके बाद में अगर आपने कोई नाम चेंज किया कभी तो यहाँ पर येस करिए, वरना यहाँ पर नो करती हूँ। उसके बाद जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, फिर से वेरीफाई कीजिए, बस गलती ना हो जाए। बट वो यहाँ पर आप पढ़ते हैं और फिर से आप उसी डेट ऊपर बोर्ड वेरीफाई करेंगे। अपने यहाँ पर अपने आधा का नेम डाल देंगे, फिर से आपको फादर नेम वो डालना होगा। इसके बाद में आप फॉर्मिंग मदर का मेन था वो मेरिट स्टेटस यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस यहाँ पर देख रहा है। अगर माइनॉरिटी इनको के अलावा कोई भी अगर आपकी कैटेगरी है या तो मुस्लिम नजर फिर से नंबर तो यहाँ पर यस कर सकते हैं और ना यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका नंबर भी चल जाएगा और आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर बाद ये दोबारा आपसे नंबर का नंबर उसका वो नंबर आप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कंपलसरी मैंने। इसके बाद में ईमेल आई डी यहाँ पर आप डाल देंगे, बिल्कुल ईमेल आई डी आप यहाँ पर देना चाहते हैं और यहाँ पर इसका रेसन करने भी यहाँ पर दे देंगे। लास्ट बोर्ड 10 का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं तो उसका आंसर यहाँ पर जो है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर भी सिलेक्ट कर जाएगा। जिस तरह से कोई कंप्लीट फॉर्म यहाँ पर पड़ जाएगा उसके बाद में एंड ऑप्शन पर क्लिक करेगा। तो वैसे रजिस्ट्रेशन वहाँ से आप करेंगे तो उसके बाद कुछ फिनिश है ऐसा पर्सनल इन्फॉर्म था, उससे साथ जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप कुछ चेंज करना है ऐसे अपडेट और चेंज से चेंज कर सकते हैं, वरना एवरी ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर और एक मेल आई डी पर एक OTP आएगा, उसके बाद यहीं से आप वेरीफाई करें। OTP डाल देते हैं, उससे 3 बार मोबाइल नंबर को हमने दोनों ही OTP यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करें। एक ऑप्शन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो हमारा हो चुका है कुछ इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर कर रहे हैं तो आप कुछ इस तरह से पूरा यहाँ पर बन जाएगा। उस पर आप यहाँ से आप प्रिंट आउट क्लियर करके आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर सीधा आपको होम पर आ जाएंगे। एंकर जैसे आ पाएंगे इसके बाद में यहाँ पर फिर से आपको लॉगिन करना होगा। मोबाइल नंबर से यहाँ पर हम लोग क्या आप मेल ID से होती है से ये लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर नंबर डालना जेट होते पर क्लिक करेंगे, हमारे नंबर पर एक OTP आ जाएगा। उस OTP वो बता देंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा गिर रहा है तो डाल देंगे। नेट पर डालने के बाद हम यहाँ से लॉगिन ऑप्शन करेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर फिर से फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको प्रॉब्लम मिल पाएगी। अगर आपको चेंज करना है फिर तो चीज़ में आप चेंज कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो वो जो है वो नया पासवर्ड जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। नया पासवर्ड जो है जो आप अपना बनाना चाहो वो डाल कर एक कर सबमिट वेरीफाई यहाँ पर सिलेक्ट कर। इसके बाद सर जैसे यहाँ पर आपका डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑप्शन है उस पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन तो ऑप्शन पर दे सकते हैं। पर 2 वैकेंसी जो यहाँ पर दिखा रहा है एग्जामिनेशन, एक यहाँ पर NDA की दिखा रहा है और सीट पर 2 दिया है। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं NDA की। हमने वीडियो
चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगली वीडियो यहाँ पर सीधे यहाँ पर आने वाले। हम NDA की बात करें तो साल 2024 नोटिस नंबर नोटिस डेट 20/12 क्लोजिंग डेट 9 जनवरी यहाँ पर दिखाई गई। उसके बाद यहाँ पर संख्या अपडेट होती है और अगर आपको कुछ करेक्शन करनी है तो अपडेट होती है पार्ट 1 पर क्लिक करेंगे तो पार्ट 1 पर कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आएगा, वैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर यस पर क्लिक करवाना। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन वो तो फिर यहाँ पर होगा आ जाएगी। उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन से कम्युनिटी यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। SC सर्टिफिकेट नंबर हम जो यहाँ पर मांगा जा रहा है, अगर आप यहाँ से सेंट्रल सिलेक्ट करते हैं तो मैं सुना फॉर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मांगी जाएगी, तो हम से SC यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद ये SC अथॉरिटी यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं जो भी आपकी अथॉरिटी है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जो आप डेट है जो आपके पास सर्टिफिकेट होता है तो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में आपको दोपहर एजुकेशन क्वालिफिकेशन CF और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने इन चारों में से कौन सी क्वालिफिकेशन आप इन्हें करेक्ट कर देगा वो इस पास पर भी ऑप्शन आपके पास है तो से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको अपने एड्रेस है ऑप्शन एड्रेस यहाँ पर देना होगा। एड्रेस में पर एड्रेस डालने के बाद में मैं फिर स्टेट सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर इनबोर्ड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एरिया कोड के साथ हमारा फ़ोन नंबर भी यहाँ पर डाल सकता है, वो कंपलसरी अपन है। इन्फॉर्मेशन देख लेंगे तो इन्फॉर्मेशन से वो तो कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन यहाँ पर जैसे दे सकते हैं वोटर आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर नीचे दे आप आधार कार्ड स्कूल ID कार्ड जो भी आप पैन कार्ड पासपोर्ट जो भी आपके पास आई है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। हम अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो वो पूछते हैं क्या आधार कार्ड के ऑप्शन देते हैं नहीं, यहाँ पर यस क्लिक करा हुआ आधार कार्ड का नंबर पर हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद ये फंक्शन में इस सेम नंबर जो है वो वोटर जो है वो डाल देते हैं। इसके बाद अपलोड जो है स्कैन फोटो आइडेंटिटी कार्ड तो डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट के अंदर वहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में वहाँ पर अगला ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर प्रेफरेंस ऑफ NDA, यहाँ पर किस तरह से प्रेफरेंस ऑफ देना चाहते हैं। तो आर्मी को पहला देना चाहते हैं नौसेना को, तो वायुसेना को इसको आप पहला प्रेफरेंस नहीं बनते रहता तो यहाँ पर तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालने के बाद में से सिलेक्ट हो सकते हैं। 5 एज दिस कॉपी दे फाइल अपलोड कर दिए। सुबह में आपसे दोनों से वो करना बाद में कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करो। इन ऑप्शन में करते आप तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अगर आपने कुछ भी यहाँ पर एडिटिंग करनी है कुछ भी चूज करना है बहुत सारा अपडेट को अपडेट जाकर अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं। वरना अगर यहाँ पर सही है यहाँ पर नीचे जाएंगे और जो कैप्चा यहाँ पर दिया हुआ है वो एक पर उसके बाद में आई एग्री ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेप था वो पार्ट 1 जो था वो यहाँ पर क्लिक हो कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ इंसान यहाँ पर अपलोड कर देंगे। सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। फोटोग्राफी सिग्नेचर तो हमने यहाँ पर जो है वो फोटो और सिग्नेचर दोनों सिलेक्ट उसके बाद अपलोड ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। तो नीचे कुछ रजिस्ट्रेशन किस तरह के सिग्नेचर और फोटो यहाँ पर एक्सेप्ट होंगे इस तरह के जो है वो अंदर साइज़ वगैरह सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसी साइज़ के हिसाब से आपको यहाँ पर जो है इमेज डालनी होगी। अगर कोई साइज़ इमेज को साइज़ करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको फॉर्म भरने में पूरी सहायता यहाँ पर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपलोड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो सब ऑप्शन में सेलेक्ट करती है जिस तरह से ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा जिस तरह से इमेज में सिग्नेचर आपके सामने दिखा देगा। अगर ठीक है तो हमारे पर कंटिन्यू क्लिक करना। अगर आप करना चाहते हैं सर ये अपलोड फोटोग्राफ या अपलोड फोटोग्राफ से कर सकते हैं। हमारे सही है तो यहाँ से हम कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करोगे। कंटिन्यू ऑप्शन पर सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर ये बस पार्ट 1 है और इस फोटो और आपका सिग्नेचर का ऑप्शन तो कुछ यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। तो अगले ऑप्शन यहाँ पर सेंटर सिलेक्शन एजेंसी डिप्लोरेशन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फिक्स करने हमें जो है वो सेंटर अपना जो है वो सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले अपना सेंटर नहीं पास करें तो आप सेंटर सिलेक्ट करना चाहिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाद में डिक्लेरेशन
ऐसा आप दे सकते हैं डिक्लेरेशन कुछ इस तरह से, आई हैव रीड डिक्लेरेशन, तो इस तरह का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है वो फॉर्म कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से आप और एप्लीकेशन स्टेटस है आप स्टेटस पर देख सकते हैं। वो जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने जो है वो एससी कैटेगरी से भरा, मेरी जो है वो फीस यहाँ पर नहीं कटी है। अगर आपको ओबीसी या जनरल से भरते हो तो आपकी जो फीस है वो फॉर्म यहाँ से कट एप्लीकेशन को प्रिंट लेने पर यहाँ से क्लिक ऐप पर क्लिक करूँगा तो आपकी वो एप्लीकेशन है वो यहाँ से प्रिंट आउट आ जाएगा। तो प्रिंट ऑप्शन पर यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप यूपीएससी एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए एन ऑफिस सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूपीएससी सीरीज का भी यहाँ पर किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं इसका वीडियो जल्दी यहाँ पर आने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट की एडमिट कार्ड कब होगा और तो नहीं भर्ती जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं।